मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और आज सबसे ज़्यादा विकसित प्राणी भी है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अलग अलग समूहों, जातियों, धर्मों आदि में बटा हुआ है। उनसे संबंधित बहुत सारे रीति रिवाजों, प्रथाओं, मान्यताओं को पूरा करते हुए जीवन बिताते हैं। मैं इन रीति रिवाजों का विरोध तो नहीं करता हूँ और न ही इनका समर्थक हूँ। मैं ये जानता हूँ कि हम जो भी रीति रिवाज या प्रथा मानते हैं उनको किए जाने का असली कारण हमें पता नहीं होता, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होता और वो लोग उन रीति रिवाजों को बिल्कुल इस कहानी की तरह मानते हैं। इस अंधविश्वास पर छोटी कहानी के जरिए ये बताया गया है कि अंधविश्वास कैसे फैलता है। बात कुछ समय पहले की। एक राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। वो अपने ध्यान, तप और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। अलग अलग गांव नगरों में जाके वो ज्ञान बांटा करते थे। वो जहाँ भी जाते थे लोग उनका बड़ा ही आदर सम्मान करते थे। एक बार वो ऋषि एक नगर में गए हुए थे। वहाँ एक वाटिका में वो रहते थे। उस वाटिका में एक कुटिया भी थी जहाँ वे रुके हुए थे, और वाटिका में एक पेड़ के नीचे रोज़ वो ध्यान लगाने बैठते थे। वहाँ के लोग रोज़ उनके दर्शन करने और उन्हें सुनने के लिए आते थे। कुछ युवा तो उनके शिष्य भी बन गए थे। उनके रहने खाने की व्यवस्था देखते थे और उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ उस ऋषि के पास कहीं से एक बिल्ली भी आ जाती है। ये बिल्ली ऋषि की पालतू हो गई और अधिकतर समय उनके साथ ही रहती थी। ऋषि भी दयालु थे, इसीलिए बिल्ली को अपने साथ रखे हुए थे। लेकिन समस्या ये थी, ऋषि जब भी ध्यान में बैठने के लिए अपने स्थान पर जाते थे तब वो बिल्ली भी वहाँ पहुँच जाती थी। जब ऋषि अपना आसन लगाने ध्यान के लिए बैठते थे वो बिल्ली उनके पास आ जाते थे और खेलने लगती थी। कभी वो ऋषि के गोद में लेट जाती, कभी ऋषि को खरोचने लगती, तभी उनके ऊपर चढ़ने लगती। इस प्रकार वो बिल्ली ऋषि को शांति से ध्यान में बैठने नहीं देती थी। ऋषि जब बिल्ली के इस चंचलता से परेशान हो गए तब उन्होंने एक उपाय सोचा। अगले दिन जब वो ऋषि अपने आसन पर आए तो बिल्ली की उनके साथ वहाँ पहुँच चुकी थी। लेकिन इस बार ऋषि ने ध्यान पर बैठने से पहले एक काम किया। पास ही एक छोटा सा पेड़ था। ऋषि ने उस बिल्ली को उस पास वाले पेड़ से बांध दिया और फिर शांति से ध्यान लगाने बैठ गए। इसके बाद से रोज़ यही होने लगा। ऋषि ध्यान पर बैठने से पहले उस बिल्ली को पेड़ से बांध दिया करते थे, फिर आराम से ध्यान लगाने बैठते थे। ध्यान से उठने के बाद वो बिल्ली के बंधन को छोड़ देते थे। प्रतिदिन यही सिलसिला चलने लगा। उनके शिष्य रोज़ यह देखते थे, लेकिन कोई ऋषि से पूछ नहीं पाता था। कुछ समय बाद वो ऋषि वहाँ से चले गए। ऋषि के जाने के बाद उनके शिष्यों ने ये सोचा कि वो उस वाटिका में ध्यान लगाया करेंगे, और जैसा है कि उन्होंने ध्यान लगाने की योजना बनाई थी तो तय तिथि और समय पर वो लोग वहाँ भी पहुँच गए, उस स्थान पर जहाँ पे वो लोग ध्यान करना चाहते थे। लेकिन उन शिष्यों में ये देखा था कि उनके गुरु ध्यान लगाने से पहले एक बिल्ली को उस पेड़ से बांध देते थे और ध्यान से उठने के बाद ही उसे बंधन मुक्त करते थे। तो वो शिष्य सबसे पहले तो कहीं से एक बिल्ली ढूंढ कर लाए, उसके बाद उसे पेड़ से बांध दिए, फिर ध्यान लगाने बैठ गए। उसके बाद से यही सिलसिला चलने लगा। धीरे धीरे लोग ये देखने लगे और बात फैलने लगी कि एक पहुँचे हुए ऋषि ने किसी बड़े कारण से ये करने का नियम बनाया है, और इस तरह से एक प्रथा बन गई। और फिर जब भी कोई ध्यान लगाने बैठता था तो पहले एक बिल्ली को पास के पेड़ में बांध देता था। तो इस प्रकार से ये कहानी हमें बताती है कि एक अंधविश्वास कैसे फैलता है। हमें चाहिए कि इस प्रकार के किसी भी काम, रीति रिवाज या प्रथा को मानने से पहले हमें उनके बारे में ज्ञान बटोर लेना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना होती है तो पहले
उसे पूरा समझने की कोशिश करें। अगर इस तरह की कहानियाँ आपको पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब